औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं सीख कबाब कढ़ाई। कबाब की कढ़ाई में बनाऊंगी, बहुत मज़े और इतने आसान तरीके से गई। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये कढ़ाई बनी है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। मेरे पास ये कुछ कबाब पड़े हुए हैं, ये कैनस के कबाब है मैंने, ठीक है, बने बनाए कबाब लिए हैं, चिकन कबाब। और ये आपको इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने इसके दो पीसेस कर लिया, मतलब कि ये 2 कबाब एक बन रहे थे तो मैंने इसको काट के पीस कर ली। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन में तकरीबन मैंने ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल, और इसको मैं डाल दूँगी और चूल्हे की फ्लेम पर नॉर्मल रख के हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन कबाब जो हैं ये वाले, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा जी। तो 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं और अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। अगर आपके पास ये वाले मतलब कि मार्केट वाले कबाब नहीं है तो आप घर में भी बनाएं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। होममेड कबाब का बनाना भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी जी। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मतलब इसकी साइड चेंज कर ली थी और अब दूसरी तरफ भी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और तब तक ये फ्राई भी हो रहे हैं तो साथ हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसका मसाला जो हम बनाएंगे, कढ़ाई ले लिया है तकरीबन, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला था और इसमें मैं डाल दूँगी प्याज चॉप की हुई। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको चॉप कर लिया है। और अब ये मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास चॉप की हुई प्याज नहीं है तो आप मतलब कि 1-2 अदद प्याज लेके उनको बारीक बारीक काट लें जी। तो ये देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। और मैं आपको मसाले बता देती हूँ हम इसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे। ये तमाम मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं। तो लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, चिकन पाउडर है, गरम मसाला, और दूसरी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी, नमक, इसके अलावा पिसा हुआ धनिया और काली मिर्चें। ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत चेंज होना स्टार्ट हो गया है और हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने थोड़ा सा स्लो कर देना है। मसाले ऐड करने के बाद फ़ौरन आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये इस तरह से पानी डालूँगी और दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अगर आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो मसाला फ़ौरन से नीचे लग जाएगा और ये जल जाएगा। मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने पानी डाला है। और अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये एक बहुत मज़ेदार मसाला तैयार हो जाएगा जी। तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया है। मैं मिक्स करती जा रही हूँ, किनारों पे ऑयल आना स्टार्ट हो गया है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ मेरे पास जो है टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ है, होममेड जो मैंने बनाया था, अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 3 अदद टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। किनारों से आपने भी इसको उतार लेना है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी 2 से 3 मिनट जी। तो ये देखें ये टमाटो पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये होममेड मैंने बनाया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं। जी। तो ये मैं डाल दूँगी और डालने के बाद फिर हम चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे इस तरह से। और दोबारा से आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। और तब तक अब आपने मसाले को भूनना है जब जिस तरह ये पहले कलर में था, अपनी पुरानी शक्ल में जब तक ना आ जाए आपने मसाले की भुनाई करनी है। मैं चम्मच आप देख रहे हैं मुसलसल चला रही हूँ। आप चम्मच चलाते जाएंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा जी। तो तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें मसाला ना दोबारा से गाढ़ा हो गया है और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। आपने बस इस पॉइंट पे मतलब मसाला तैयार करना है। और इसमें हम एक चीज़ डाल देंगे, ये खशखाश मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। ये खशखाश तकरीबन 2 चम्मच के करीब है, ये मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास खशखाश नहीं है तो आप पिसा हुए बादाम या काजू वो भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। साइड से आपने उतार लेना है वरना ये जल जाएगा जी। तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया। तो मैं इसका वेट करूँगी 5 से 7 मिनट और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने अभी डालना है और पानी बॉयल आएगा और फिर उसके बाद हम इसमें कबाब शामिल कर देंगे। कबाब मैं आपको दिखाती हूँ कि कबाब हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी
और ये ऑयल के साथ ही जो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला था, ये हम इसी के साथ कबाब अब अपने मतलब के मसाले में डाल देंगे, ग्रेवी में डाल देंगे। और डालने के बाद दोबारा से आपने मिक्स करना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही कबाब डाले तो हमारा मसाला दोबारा से गाढ़ा हो गया है। तो मैं अभी इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा और इसमें पानी शामिल करके हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे दे दूँगी। जी, तो मैंने इसको दम पे दे दिया है और अब मेरी आपसे मुलाकात होती है 15 से 20 मिनट बाद। जी, तो ये देख सकते हैं 20 मिनट गुजर गए और हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। जिस तरह से मुझे ग्रेवी चाहिए थी उस तरह हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गया है। एंड में मैं थोड़ा सा हरा धनिया लूँगी और हरा धनिया मैं डाल दूँगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब मैंने टमाटो का पेस्ट बनाया था तो उसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो इस वजह से मैं अभी हरी मिर्चें नहीं डाल रही। जी, यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और प्लेट में सर्व करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये देख सकते हैं ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आज की हमारी सीख कबाब की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। कढ़ाई मैंने बनाना आपको बता दी, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।